साइबर सिक्योरिटी वर्सेस डेटा साइंस जानना चाहते हो पूरा डिफरेंस जो आपको बहुत ज़रूरी है जानना बिफोर गोइंग फॉर एनी फील्ड, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और भाई ये क्या चाहिए, लाइक करो भाई, मुझे नहीं पता। ठीक है, अब बात करते हैं एक्चुअली क्या डिफरेंस है। तो पहले पहले बेसिक डिफरेंस जानते हैं हम। डेटा साइंस होता है क्या? डेटा साइंस भाई साइंस ही है एक्चुअली। डेटा का मतलब क्या है, हमारे कंपनीज जितने कंपनीज हैं उनके पास डेटा होता है, मतलब जो काम ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई काम कुछ कर रहा है, वो डेटा को स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, उसको मीनिंगफुल तरीके से रखना ताकि जो मार्केटर हैं, जो कंपनी के ओनर हैं, जो कंपनी के डिसीजन मेकर हैं, उस डेटा को एनालिसिस करके डिसीजन ले पाएँ अपकमिंग बिजनेसेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए डिसीजन ले पाएँ, राइट। तो डेटा साइंस हर फील्ड में काम आता है, बिजनेस में काम आता है, बैंकिंग में काम आता है, स्टडी में काम आता है, ऑनलाइन कोई पोर्टल चैनल में काम आता है, हेल्थ में काम आता है, हर जगह काम आ सकता है डेटा साइंस, राइट। और एआई का अंदर ही डेटा साइंस आता है। जो एआई है वो डेटा साइंस का यूज़ करते हैं, मशीन लर्निंग डेटा साइंस का यूज़ करते हैं। ये डेटा साइंस का बेसिक जो आपको फंडा बताया मैंने। अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी। आपको पता होगा आई एम श्योर साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। तो साइबर सिक्योरिटी में मेजरली दो चीज़ें होते हैं, एक होते हैं ऑफेंडर, एक होता है डिफेंडर। तो इन जनरल जो जॉब करते हैं वो डिफेंडर के पोस्ट पर ही रहते हैं मैक्सिमम जगह पर। मतलब जो ऑफेंडर होते हैं बेसिकली जो अटैक करते हैं वो इंडिविजुअल काम करते हैं। आपने सुना होगा इस कंट्री के हैकर ने उसके सर्वर को हैक कर लिया, ऐसे आपने सुना होगा, राइट। तो आप किसी भी जाइए ऑफेंडर में या डिफेंडर में, उसमें क्या होता है बेसिकली आपको अटैक करना होता है, मतलब किसी के सर्वर को हैक करना होता है, उससे डेटा चुराना होता है बोलूँगा, या फिर डेटा मतलब उड़ा लेना होता है, राइट। ये चोरी कौन नहीं कर रहा है? कंपनी वाले भी कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, और सरकार भी कर रही है डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट पर्पज़ के लिए, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बोल सकते हो। और जो डिफेंडर होते हैं वो क्या करते हैं बेसिकली, वो बेसिकली डिफेंड करते हैं। कोई अटैक हुआ उसको कैसे रोकना है, राइट। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? इंडिया में एक तरीका है, अटैक हुआ साइबर अटैक, चलो भाई कंप्यूटर ही बंद कर दो, अटैक लो भाई, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बंद नहीं कर सकते सर्वर को। तो बेसिकली ये मोटा मोटा चीज़ें साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस में डिफरेंस क्या है मुझे पता है। ये डिफरेंस हो सकता है आपको पता होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है नहीं पता होगा, लेकिन कुछ डिफरेंसेस और बताने वाला हूँ जो आपको शायद ही पता होगा। आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि मैं कौन से फील्ड में जाऊं ताकि मेरा जो फ्यूचर है थोड़ा ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगे, ज़्यादा अच्छा सैलरी मिले, ज़्यादा सिक्योर हो। पहली बात देखिए, अगर आपको इंटरेस्ट किसी फील्ड में है, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर उसमें इंटरेस्ट है, आपका पैशन है, तो आप सक्सेस पा सकते हो। बट यहाँ पर एक सबसे बड़ा टर्म्स एंड कंडीशन होता है, वो क्या है, हमें पता नहीं हो सकता है कि आपका उसमें पैशन है या नहीं है, आपका उसमें रियल इंटरेस्ट है या नहीं है। बस हम क्या करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अट्रैक्शन को हम समझ लेते हैं हमारा पैशन इंटरेस्ट। दैट इज द बिग मिस्टेक ऑफ अस। बट इसका कोई सोल्यूशन भी खास नहीं है, बिकॉज जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक कैसे पता लगेगा वो आपका इंटरेस्ट है या फिर अट्रैक्शन है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, एक तो भैया अंधेरे में तीर मारना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च करके, थोड़ा अपने आप को जान के कि आप कैसे हो, आप क्या काम कर सकते हो अच्छे से, आपको क्या अच्छा लगता है करना, बिकॉज आप भी छोटे नहीं हो। सो यहाँ पर दो चीज़ काम आता है, प्रॉपर रिसर्च और खुद के बारे में खुद को अच्छे से पहचानना। अगर ये दो चीज़ आप सीख जाते हैं तो आप हो सकता है अपना बेस्ट इंटरेस्ट और पैशन ना हो, आप डेफिनेटली अच्छा अपना पैशन और इंटरेस्ट इजीली फिगर आउट कर सकते हो। तो दोनों फील्ड ही काफ़ी अच्छा प्रॉमिसिंग है। अगर मैं बात करूंगा, प्रॉमिसिंग की बात कर रहा था, सैलरी की बात कर रहा था, दोनों फील्ड ही काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सैलरी ले सकते हो। स्टार्टिंग सैलरी अगर आप कॉलेज से जा रहे हैं तो भाई लिमिट नहीं है, कुछ भी 1 करोड़ भी हो सकता है, 50 लाख हो सकता है, 30 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है, और 10 लाख भी हो सकता है। और अगर बात कर लो इंडिविजुअली, मैं ऑफ कैंपस जा रहा हूँ तो स्टार्टिंग सैलरी वही 4-5 लाख के आसपास होगा, 5-6 लाख के आसपास होगा, और अच्छे हो तो 10 लाख तक भी जा सकता है। कुछ रेयर केसेस में देखा 20 लाख ए पर एनम है, मतलब 1 साल का सीटीसी होता है। 10 लाख अगर सीटीसी दे रहे हैं आपको तो आपका इन हैंड कितना आएगा, लगभग 70,000 के आसपास, 60-70 के बीच में आएगा। वो कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, बिकॉज गवर्नमेंट के टैक्स जो होता है वो तो फिक्स है, बट सीटीसी में जो कंपनी टू कंपनी पैसे करते हैं वो अलग होता है आपका। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये था सिटी से खेल, ये था आपका कौन सा फील्ड में ज्यादा प्रॉमिसिंग करियर। यहाँ पर एक बात और है, कौन सी फील्ड में ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे आगे, दिस इज द बिग थिंग। दोनों फील्ड में क्रिएट होंगे, लेकिन ज़्यादा क्रिएट किस में होगा, डेटा साइंस में होगा, बिकॉज डेटा साइंस का डोमेन हर जगह है और साइबर सिक्योरिटी का डोमेन
जो इसका नीड है डेफिनेटली, डिमांड है डेफिनेटली, सप्लाई में शॉर्टेज डेफिनेटली दोनों फील्ड में, लेकिन उतना नहीं आपका डिमांड होगा जितना डेटा साइंस में होगा। समझ गए आप क्या बोला मैंने, ये चीज़ें है। अच्छा, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वो क्या है, कौन सा फील्ड को सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा मेहनत लगता है और पैशन लगता है। देखिए मैं अगर बात करूँगा, अगर मेहनत लगेगा दोनों में लगेगा, लेकिन कंटिन्यूअस आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा एज कंपेयर टू डेटा। दोनों में इंप्रूवमेंट की जरूरत है भाई, पहले बता दूं। ये फील्ड ऐसे हैं, इतने सोफिस्टिकेटेड हैं, आपको डेली लर्निंग करना पड़ेगा, बट प्रोसेस में जैसे आ जाओगे 1-2 महीने में आपका हैबिट बन जाएगा। लेकिन ज़्यादा लर्निंग किस में करना पड़ेगा, साइबर सिक्योरिटी में, बिकॉज नए नए वायरसेस, नए नए टेक्नोलॉजीज, नए नए तरीके आएंगे अटैक करने का या फिर डिफेंड करने का। तो आपको नया नया चीज़ सीखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्टे इन द मार्केट, इन ऑर्डर टू स्टे वैल्यूएबल फॉर द कंपनी। डेटा साइंस में जरूरत है बट उतने ज़्यादा नहीं है, उतने ज़्यादा जरूरत नहीं है, जरूरत है डेफिनेटली। डिफिकल्ट कौन सा फील्ड है, डेटा साइंस या साइबर सिक्योरिटी? देखो भाई, हर फील्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको मज़ा आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आता है, मुझे एनालिसिस करने में मज़ा आता है, मुझे स्टोरीज सुनने में मज़ा आता है, ये काम मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूँ। तो ये कोई जो एनालिसिस है, कोई मैं छोटे से तो ना कर रहा हूँ ना, मैं छोटे में डिसाइड करता कि मैकेनिकल पढ़ने के बाद मैं भाई एनालिसिस करूंगा बिजनेस का, ना ना ना, ये काम करते करते हीट एंड ट्रायल मेथड बोल सकते हो एक प्रकार का। बिकॉज पता, मुझे क्या पता था भाई मैं क्या करूंगा। मैकेनिकल में कोई सोच सकता है भाई इंटरनेट पे पढ़ाएगा, पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा सोचना मुश्किल था 2008-9 जब मैंने एडमिशन लिया था बीटेक में। तो टाइम के साथ साथ क्या आता है, चेंजेस आता है। तो आपको टाइम के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा मार्केट कहाँ जा रही है, उसके हिसाब से खुद को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे चेंज करते हो तो आप मार्केट में रहोगे और आपको मज़ा ही मज़ा आएगा। लेकिन इन जनरल क्या होता है, लोग चेंज नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे को देखा मैंने, फिर वो उसी में रह जाते हैं। उनके अंदर पोटेंशियल खूब होता है, लेकिन थोड़े से अपग्रेडेशन की वजह से वो उस पोटेंशियल को अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर लाइफ में बहुत बड़े सक्सेस पाना चाहते हो तो आपको एक चीज जरूर सीखना होगा, वो क्या है, वर्सेटाइल। अपने चीजों को, मतलब अपने आप को वर्सेटाइल बना लो, अपने आप को ऐसा बनाओ कि कोई भी सिचुएशन आए मैं थोड़ा अपने आप को अडॉप्ट कर लूंगा, मैं नया चीज सीखते रहूंगा, मैं अपने आप को ऑब्सोलेट नहीं बनाऊंगा। अगर आप नया चीज नहीं सीखोगे, वही चीज का एक काम करते रहोगे तो भैया ऑब्सोलेट हो जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप गौर से समझना। समझ गए क्या बोला मैंने? अब बात करते हैं नेक्स्ट। अगर बोलोगे सर मुझे बिजनेस करना है तो कौन सा फील्ड अच्छा है, या फ्रीलांसिंग करना है कौन सा फील्ड अच्छा है? बिकॉज बिजनेस जो है इंटरनेट का, वो फ्रीलांसिंग से स्टार्ट हो सकता है बड़े आसान तरीके से, इवन विद जॉब आप कर सकते हैं। तो देखो भाई, आप डेटा साइंस में भी बिजनेस कर सकते हो, आप साइबर सिक्योरिटी में बिजनेस कर सकते हो, बट ज्यादा इफेक्टिवली बिजनेस मेरे हिसाब से साइबर सिक्योरिटी में कर पाओगे एज कंपेयर टू डेटा साइंस। मेरे हिसाब से फ्रीलांसिंग दोनों में हो सकता है, बट जो मैंने एनालिसिस करा है साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी अच्छा आप फ्रीलांसिंग का काम पा सकते हो। बिकॉज बहुत सारी कंपनीज हैं वो अच्छे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को हायर नहीं कर सकते फुल टाइम, पार्ट टाइम हायर कर सकते हैं, फुल टाइम क्यों नहीं हायर कर सकते? पैसा बहुत लगता है यार अच्छे वालों को हायर करने के लिए। तो वो चाहते हैं सस्ते में हमें बस थोड़ा सपोर्ट कर दे, काम बन गया। तो ऐसे 5-10 क्लाइंट आपने डाल दिया, जिससे आप ले लिए 50,000 पर ईयर का, राइट, या फिर 10-15,000 पर मंथ का। 10 क्लाइंट 10,000 पर मंथ मतलब कितना हो गया, 1.5 लाख रुपया महीने का आ गया। ऐसे होता है फ्रीलांसिंग, 1.5 लाख पर मंथ। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आप अपने इनकम को और किस डायरेक्शन में कर सकते हैं इस फील्ड में। और एक फील्ड क्या है आपका, यूट्यूब चैनल खोल सकते हो, फिर अपना कोर्सेज लॉन्च कर सकते हो सस्ते में अच्छे, राइट, फिर आप लाइव क्लासेस ले सकते हो। तो ये लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज है। इन फील्ड में ग्रोथ अभी 15 साल तक होता ही रहेगा, इंटरनेट फील्ड में खास करके, खाली डेटा साइंस साइबर सिक्योरिटी की बात नहीं है। तो टेंशन नॉट, एंजॉय मारो। और सबसे बड़ी बात क्या है, कोई फील्ड चूज करने से पहले ना, पहले उन फील्ड के नेगेटिव पॉइंट्स को निकालो, न्यूट्रल होके फील्ड को चूज करो, किसी एक साइड होके चूज मत करो, फिर आपका डिसीजन में गलती प्रॉब्लम आ सकता है।
जब डिसीजन लेने का टाइम आए तो क्या करो, न्यूट्रल हो जाओ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज देखो, और आपके पास बाकी कुछ अपॉर्चुनिटी है या नहीं है वो भी देखो। अगर है तो वो क्या है वो देखो। लॉन्ग टर्म सोचो, 10 साल, 15 साल, 20 साल। शॉर्ट टर्म मत, शाइनी चीज मत देखो मेरे भाई, फंस जाओगे। लॉन्ग टर्म सोचिए और देखो फिर क्या मजा आता है आपको। देखो मैं जो अपने लाइफ में करता हूं, किसी भी चीज का डिसीजन लेने से पहले ये चीज मैं करता हूं, और हो सकता है ये चीज आप करेंगे। अगर करेंगे यू विल सी फ्रूटफुल रिजल्ट विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेट मी टेल यू फ्रेंकली दैट, राइट। हो सकता है स्टार्टिंग में लगे क्या मैं काम कर रहा हूँ, नेगेटिव पॉइंट निकाल रहा हूँ, बट अल्टीमेटली यू विल बी हैप्पी आफ्टर सम टाइम। दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। कुकड़ू को चलो भाई, थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहते हैं कमेंट करिए, मैं इंतजार करूंगा पे कमेंट का, राइट। शेयर जरूर करिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।